तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एथिकल हैकिंग के अंदर मैंने आपको पिछली बहुत कुछ समझा दिया था। और एथिकल हैकिंग के अंदर मैंने आपको समझा था कि CSU में आपको समझाने जा रहा हूँ कि सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूजर ये कोर्स समझाऊंगा। फिर उसके बाद में एथिकल हैकिंग का उसका और एडवांस हम पढ़ेंगे। बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और ये सभी वीडियो को मैंने पार्ट वाइज में समझा कर रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये सभी मैंने पहले ही पढ़ा दिया है यहाँ पर। ओके, और इन सभी टॉपिक्स को फर्स्ट मैंने ऑब्जेक्टिव में मतलब फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था। सेकंड वीडियो के अंदर मैं मॉड्यूल फ्लो कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इसके अंदर सभी एक्सप्लोर क्या आता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, क्रैक वगैरह सब कुछ आप पढ़े उस वीडियो में जाके। तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी 3 तरह की होती है, वो कौन कौन सी होती है मैं आपको समझा था पिछली वीडियोस के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये उसी मॉड्यूल के अंदर हमारा एक और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर कि हमें सिक्योरिटी क्यों देते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, कि जो हैकर होते हैं, हैकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट प्रकार के जो अटैक्स होते हैं, उन अटैक्स को रोकने के लिए सिक्योरिटी हम देते हैं हम। लेकिन कौन कौन सी सिक्योरिटी होती है, कौन कौन से कैटेगरीज की सिक्योरिटी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। देखिए, हमारा कंप्यूटर जो है बहुत सारे अलग अलग डेटास होते हैं यहाँ पर। वो डेटा कोई भी हो सकता है, कोई फाइल में, फोल्डर में, वीडियो में, या कोई एक सॉफ्टवेयर में, या कोई प्रोग्राम में, हर तरह का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उस सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए, उस सिक्योरिटी को ब्रेक करके उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कुछ अलग तरह की सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, प्रोग्राम बनाए जाते हैं, फाइल्स क्रिएट की जाती है यहाँ पर। तो सिक्योरिटी क्या करती है कि अगर हम सिक्योरिटी जब क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम क्या उस सिस्टम को, उस फाइल को एक्टिव कर देते हैं। जब भी कोई दूसरा कोई हैकर जो होता है वो अपना सॉफ्टवेयर या कोई अपना प्रोग्राम या कोई भी ऐसा ट्रिक यूज करेगा, तो ऑलमोस्ट हमारी जितनी सिक्योरिटी अच्छी रहेगी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या तो फिर सिक्योरिटी को हमारा कंप्यूटर जो होता है उस सिक्योरिटी की अलर्ट हमें कर देगा, हमें बता देगा कि यहाँ पर इस तरह से अटैक हो रहा है, और हमारे डेटा को भी सेफ रखेगा, सिक्योर रखेगा। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर जो होते हैं वो डिफरेंट आवाज की सिक्योरिटीज होती है यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और YouTube ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर
थोड़ी सी जानकारी बताई कि किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 11 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी क्या होती है। तो पहला पॉइंट ये है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर की सिक्योरिटी इसलिए होती है कि इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास आपके डेटा होते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसके रिसोर्स को सेफ रखने के लिए हम सिक्योरिटी देते हैं यहाँ पर। दूसरी जो सिक्योरिटी होती है कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया था, मैंने आपको, अगर आप ध्यान से बेसिक मेरे कंप्यूटर की विंडोज 7 की प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे भाई एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, वो आप वीडियो देखोगे, आपको बेसिक प्लेलिस्ट में आना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन की प्लेलिस्ट के अंदर। इसके अंदर आपको विंडोज़ या तो फिर विंडोज 7 की जो यूज़ होती है यहाँ पर उसकी वीडियो को आपको प्ले करना है। सर्वस में पता चल जाएगा कि यूज़र क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। ओके, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा यूज़र होता है जो बहुत ही कंप्यूटर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा समझ लो कि ये सिस्टम का बॉस होता है यहाँ पर। तो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विच प्रोडक्ट मोर अटैक एवेन्यूज। तो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है और मैनेजमेंट जो होता है उसके साथ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और उसकी जो प्रोड्यूस होती है यहाँ पर मोर अटैक एवेन्यूज को रोकने के लिए ये सिक्योरिटी हम देते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तीसरी जो मेन पॉइंट है कि इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैज फोकस ऑन द ईज ऑफ यूज व्हाइल द स्किल लेवल नीड फॉर एक्सप्लॉइट हैज डिक्रीज। तो इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई ऐसे टेक्नोलॉजीज है जो आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, उसके ऊपर काम बहुत कर रहे हो यहाँ पर। तो ऐसी जब हमारी स्किल जो होती है वो उसकी ज़रूरी जो होती है इम्पोर्टेंट फाइल वगैरह जो होती है उसको कोई दूसरी जगह पर कोई भेज ना दे या कोई इसको डैमेज ना कर दे और आपका लेवल जो है डाउन, मतलब कि स्किल को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम सिक्योरिटी देते हैं। अब ये कंपनी भी हो गई, कंपनी के अंदर भी अलग टेक्नोलॉजी का मान के चलते कि किसी ने एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, किसी ने कोई मशीन बनाया, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने कोई प्रोग्राम बनाया, किसी ने कोई मैनेजमेंट के अंदर अच्छी तरह से उसने सिस्टम को सेटअप करने के लिए कुछ अच्छी तरह से उन्होंने कोई बेस्ट टू बेस्ट वर्क करने के लिए उसने सेटअप किया। तो ये एक फोकस द ईज ऑफ द यूज करने के लिए ये सिस्टम होती है। अब हम फोर्थ की बात करते हैं कि नेटवर्क एनवायरनमेंट्स एंड नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड मोर अटैक पाथ्स। अब ये तो सिस्टम की हो गई, हमारी टेक्नोलॉजी की हो गई। अब ये जो होती है चौथा जो होता है नेटवर्क की एनवायरनमेंट के लिए। अब नेटवर्क का एनवायरनमेंट क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं
तो बेस्ट बेस्ट अच्छा हमारा कम्युनिकेशन हो, फाइल की शेयरिंग और रिसीव भी अच्छी तरह से हो। तो अटैक जो होते हैं वो उसको रोकने के लिए हमें नेटवर्क की एनवायरनमेंट और नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन भी सिक्योरिटी में देनी पड़ती है, ताकि हमारा नेटवर्क का सिक्योरिटी सेफ रहे, काफ़ी सिक्योर रहे। इसलिए हम सिक्योरिटी देते हैं यहाँ पर। तो पोटेंशियल लॉस ड्यू टू सिक्योरिटी अटैक्स क्या होता है? ऐसे अटैक्स जब अगर आपके ऊपर अटैक हो जाए तो क्या लॉस होता है, क्या नुकसान होता है, ये मेन इम्पोर्टेंट है। तो इसके मैंने 6 पॉइंट यहाँ पर दे सकती हूँ। पहला, मिस यूज ऑफ कंप्यूटर इश्यूज। मैंने जैसे अभी कहा कि आपने कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट की, या तो फिर आपने किसी के साथ डील किए, या तो फिर किसी के साथ किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, या कोई आपकी टेक्नोलॉजी आपने कंप्यूटर के अंदर बनाई हुई है, या फिर कोई आपका मैप है, कोई ब्लूप्रिंट है, हर वो चीज़ डेटा, उस डेटा को हैकर हैक करके क्या करता है, मिस यूज़ कर सकता है। मतलब कि ऐसा यूज़ कर सकता है कि जहाँ पर इसको देना नहीं चाहिए। दूसरा होता है डेटा लॉस या थीफ, मतलब आपका डेटा डिलीट कर दिया जाता है। अगर आपका डेटा चोरी भी हो सकता है यहाँ पर। ये चीज़ें होती है यहाँ पर कि अगर आपका सिक्योरिटी टूट जाती है, आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी टूट जाती है और अटैकर आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, मतलब उसका एक्सेस पूरा मिल जाता है, तो डेटा लॉस भी कर लेता है और वो चोरी भी कर लेता है यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पोटेंशियल लॉस ऑफ सिस्टम होती है। लॉस ऑफ ट्रस्ट। लॉस ऑफ ट्रस्ट क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ डील कर रही है और हैकर जो होता है उसे पता चल जाता है कि इस कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ डील की है, या तो फिर उसने ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की या पैसा भेजने की कोशिश की। तो क्या होता है कि उस पैसे को या अपने अंदर ट्रांसफर कर देना, सामने वाले कंपनी को मिलेगा ही नहीं, और पहली कंपनी के क्योंकि मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि आप और आपके सामने जितनी भी कंपनी होती है उसके साथ इसमें मतभेद होता, मतलब कि एक तरह का ट्रस्ट पैदा नहीं होता, मतलब आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और यही काम हैकर करता है यहाँ पर। आइडेंटिटी थेफ्ट होती है यहाँ पर। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है कि केविन मिटनिक नाम की जो हैकर जो था, वो केविन मिटनिक यही काम करता था कि लोगों की फर्जी आईडी बनाता था, पासपोर्ट बनाता था, नकली एटीएम कार्ड बनाता था यहाँ पर। तो ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट जो होती है, ऐसे सिस्टम को कि आपकी जो आईडी होती है उसका एक कॉपी करके वो खुद आईडी बनाकर, जब आप मतलब कंप्यूटर चलाने वाले आप खुद ही उस जगह पर नहीं होंगे, वहाँ पर ये पहुँच जाएगा और उसका मिसयूज करेगा। तो आपकी आईडी की भी चोरी हो सकती है। इसलिए अगर जब आपका कंप्यूटर अटैक होता है तो क्या क्या आप लॉस कर, मतलब क्या नुकसान होते हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अनअवेलेबिलिटी रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह की प्रोग्राम से फीचर्स वगैरह जो आपके अपने इंस्टॉल करने रखे हुए हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के डेटास वगैरह जो चाहे फिर सेल डिपार्टमेंट हो, अकाउंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट हो, या डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो, या कोई आप मीडिया की कोई सॉन्ग्स वगैरह, या बहुत ऐसे तेज हाई लेवल की प्रोफाइल वगैरह अपलोड वगैरह इसके ऊपर मैनेजमेंट करते हैं। तो हैकर उस अटैक के दौरान अगर उसका एक्सेस आपको मिल गया, मतलब कि हैकर को आपका एक्सेस मिल गया, तो वो सारी रिसोर्सेज को डिलीट कर सकता है, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको मिलेगी नहीं। या तो फिर उसके ऊपर क्या करेगा, वो लॉक लगा देगा, या तो फिर इंक्रिप्शन लगा देगा। आपके कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हुए भी आपको वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो इसे कहते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा फाइनेंशियल लॉस होता है। फाइनेंशियल का मतलब कि पैसों का नुकसान होता है यहाँ पर। हैकर का जो अगर ध्यान से देखोगे तो अगर उसका आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपका बैंक अकाउंट का मिल जाए तो फाइनेंशियल लॉस कर सकता है।
आपकी बैंक डिटेल मिल जाए तो वो भी आपके अंदर से पैसे निकाल देता है। उसके अलावा आपके कंप्यूटर के अंदर अगर जितने भी ट्रांजेक्शन की हो, ट्रांजेक्शन नंबर्स वगैरह जो होती है, या तो फिर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट जो यूजर नेम पासवर्ड आपको उसके मिल जाता है, तो वो होता है फाइनेंशियल लॉस, मतलब पैसों का पूरा आपका डैमेज करने का काम करेगा। एक कंपनी होती है तो दूसरी कंपनी को ट्रांजेक्शन या पैसे देने का या रिसीव करने का काम करती है, तो वो फाइनेंशियल लॉस इसी तरह से ये करेगा हैकर। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि क्यों हम सिक्योरिटी देते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो पोटेंशियल लॉस मैंने आपको अटैक समझा दी है यहाँ पर। ओके, कंप्यूटर सिक्योरिटी समझा दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते कि पोटेंशियल लॉस क्या होता है, सिक्योरिटी क्यों होती है। ये हमारा मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ यहाँ पर। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी सिक्योरिटी के बारे में समझाऊंगा कि एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी रिस्क टू होम यूजर क्या होती है, मतलब हम घर पे जो यूज करते हैं कंप्यूटर उसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, और क्या आप सिक्योरिटी दोगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी कि हैकर क्या होता है, किस तरह का होता है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये दूसरे सिस्टम में हम सीखेंगे कि सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरह की होती है, अलग अलग तरह की सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, और किस तरह से हम जब अगर प्रॉब्लम होती है तो हम क्या एक्शन लेंगे, ये चीज़ हम। तो इन सभी को मैं मॉड्यूल में समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, आपको पता ना चले तो ध्यान से समझिए, सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसी मॉड्यूल का सेकंड मैं सेक्शन स्टार्ट करूँगा, एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। फिर बाद में लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हम पढ़ेंगे, फिर सिक्योरिटी रिस्क टू होम यूजर, और फिर क्या हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आपको मेरी हर नई वीडियो की पहली जानकारी आपको मिल जाएगी, और आप लॉस नहीं कर पाओगे, आपसे कोई वीडियो छूटेगी नहीं। ओके, तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है।
लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।